नमस्कार। कैसे हैं आप सब। अखिलेश यादव सबसे बेताब दिखे कपिल सिब्बल को अपनी पार्टी से राज्यसभा भेजने के लिए। सिब्बल ये अब जिस पार्टी में थे उस पार्टी की हैसियत नहीं बची कि किसी को राज्यसभा दिला सके, तो फिर कपिल सिब्बल को कैसे दिलाते। हाँ, जब कांग्रेस की हैसियत ऐसी होती थी तो दबाव वो डलवाते थे लालू यादव पे, कभी मुलायम सिंह यादव पे। इस सपा से कभी राज्यसभा अपनी पार्टी अपने राज्य से भेजे, कभी लालू प्रसाद यादव भेजे, लेकिन वो राज्यसभा राजद मतलब लालू यादव की पार्टी से होते थे कि सहयोग से होते थे, लेकिन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद होते थे। वैसे ही वो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के सहयोग से राज्यसभा जाते थे, लेकिन कहलाते कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे। अब की बार लंबे समय से यह एहसास सिब्बल को था कि सोनिया उन्हें राज्यसभा नहीं भेजेगी, क्योंकि पार्टी की हैसियत खत्म हो गई। तो अब जो नज़दीकी चाटुकार हों उन्हें भेजा जाए। ऐसे भी सिब्बल परिवार के बहुत नज़दीक नहीं रहे, लेकिन वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैठ थी, कभी लालू को जेल से जमानत दिलवाते थे, कभी मुलायम को बचाते थे, तो ऐसे में उनके लिए राह आसान थी कि कांग्रेस के लिए, कम से कम कांग्रेस के लिए राज्यसभा की सीट यहाँ से क्लियर हो जाए। लेकिन वक्त बदला, थोड़ी मुखर होने लगे कपिल सिब्बल, क्योंकि कांग्रेस किसी पॉलिटिकल पार्टी पर ये दबाव भी नहीं बनाती थी और मुलायम और लालू से रिश्ते भी वैसे नहीं रह गए थे कांग्रेस पार्टी के। तो सिब्बल को लगा कि अब राज्यसभा उनके लिए दूर की कौड़ी हो गई। लोकसभा या विधानसभा से वो चुने नहीं जा सकते थे। पैसों की भगवान ने कमी नहीं दी, लेकिन सत्ता की ताकत, राज्यसभा की अहमियत अपने आप में मायने रखती है। सिब्बल एक ऐसे सेटर माने जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी ऐसी पैठ है कि वो राहत दिलाने वाले वकील हैं। वो केस भले ही ना जितवाते हों, लेकिन जमानत दिवाने के मास्टर हैं। सजायाफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव को तो 5 साल की सजा होती है, 2.5 महीने के अंदर वो जमानत दिलवा देते हैं अपने बेमिसाल तर्क से। सिब्बल खिलंदर हैं, वो शिबू सोरेन के बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी राहत दिलवा देते हैं। सिब्बल आजम खान जैसे नेता को भी राहत दिलवा देते हैं जब उनके ऊपर लगभग 87 से 89 केस में जेल में सड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं ढूंढता। जब सिब्बल आजम खान जैसे नेताओं को जमानत दिलवाते हैं तो अखिलेश यादवों को समझ में आता है कि 100 करोड़ के सेल डीड का मामला जो विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में डाला है, कभी उसकी घंटी बज गई तो यही सिब्बल काम आएंगे। तो आजम खान लगातार दबाव दे रहे थे कि किसी पार्टी का सौभाग्य होगा कि सिब्बल जैसा नेता उनकी पार्टी का सदस्य होगा और राज्यसभा उनके द्वारा जाएगा। सिब्बल के पास आरजेडी से भी ऑफर रहा होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का पॉलिटिकल करियर नहीं, उनकी जिंदगी खत्म हो रही थी, उनकी जिंदगी घट रही थी जेल में। सिब्बल उन्हें जेल के बदले अस्पताल में मौज करा रहे थे, लेकिन आखिर सजा तो सजा होती है। जेल चाहे जेल हो, बेऊर जेल हो, तिहाड़ जेल हो, आर्थर रोड जेल हो, लेकिन जेल तो जेल है। भले उस जेल के बदले कोई नवाब मलिक अस्पताल में ही भर्ती क्यों ना हो, कोई लालू प्रसाद यादव लगातार रांची के अस्पताल में ही क्यों ना भर्ती हो, लेकिन जेल तो जेल होती है। सिब्बल उससे भी राहत दिलाते थे और उसके बाद वो ऐसे ही ऐसे राहत दिलाते थे कि सजायाफ्ता अपराधी को भी मौज कराते थे। तो सिब्बल के लिए बहुत मुश्किल नहीं था कि वो झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी से भी राज्यसभा जा सकते थे और लालू यादव की पार्टी से भी, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को चुना और अखिलेश यादव के सहयोग से उन्होंने नामांकन भरा, तस्वीर भी आई, प्रेम भी बने, वो राज्यसभा के लिए चयनित भी हो गए। लेकिन इस सिब्बल ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता स्वीकार नहीं की। है ना चौंकाने वाली बात। मतलब समाजवादी पार्टी की इतनी हैसियत नहीं रह गई, सिब्बल ने इस लायक नहीं समझा समाजवादी पार्टी को कि वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के राज्यसभा जाए। सिब्बल निर्दलीय बने, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फिर निर्दलीय होकर के उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा और समाजवादी पार्टी ने सहयोग किया और राज्यसभा के लिए मनोनीत हो गए। है ना कमाल की बात। तो फिर सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ा क्यों?
और कांग्रेस छोड़ा तो फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से वो क्यों नहीं गए? आखिर राज्यसभा का निर्दलीय होने के क्या मायने हैं? कोई निर्दलीय राज्यसभा कैसे जाएगा? क्या सिब्बल इस ढंग के नेता है कि सर्वसम्मति से चुने गए? कांग्रेस की नाराजगी उन पर है, फिर भी समाजवादी पार्टी के सहयोग से वो जाते हैं। दरअसल अखिलेश को एहसास दिलाते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर जो एहसान किया उसे हमने चुका दिया। अब अखिलेश ने क्या चुकाया? अखिलेश ने उन्हें राज्यसभा भेजा। इतना एहसान यदि अखिलेश यादव ने उन पे किया तो अखिलेश की पार्टी से वो क्यों नहीं गए? दरअसल सिब्बल का निर्दलीय चुनाव, अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी से सिब्बल का निर्दलीय राज्यसभा चुना जाना समाजवादी पार्टी को एक तरह से नीचा दिखाने की स्थिति दिखती है। सिब्बल ने समाजवादी पार्टी को इस लायक नहीं समझा कि लाल टोपी पहन कर वो उन्हें सम्मानित कर सकें। दरअसल जो पहचान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की है, सिब्बल उसमें डुबकी लगाकर अपने आप को कलंकित नहीं करना चाहते थे। वो अदालत में इतने पावरफुल हैं कि किसी को भी जमानत दिलवाते हैं। तो अखिलेश को ये लग रहा था ये सौदा महंगा नहीं है, ये जलालत महंगी नहीं है, क्योंकि यदि वो लालू प्रसाद यादव को जमानत दिला सकते हैं तो कल की उनकी बारी भी आ सकती है। ऐसे समय में इस बात की जिद करना अखिलेश जैसे लोगों को, जो टपोरी और सरक्षाप हो जाते हैं किसी केशव प्रसाद डिप्टी सीएम को विधानसभा में जलील करने के लिए, वो इतनी जलालत झेलने के बाद भी चुप्पी लगाते हैं कि कपिल सिब्बल जैसे नेता राज्यसभा उनके सहयोग से जाते हैं लेकिन उनकी पार्टी की सदस्यता नहीं लेते। उत्तर प्रदेश के हर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और उनके समर्थकों को ये सोचने की ज़रूरत है आखिर सिब्बल ने समाजवादी पार्टी को इस लायक भी क्यों नहीं समझा। आपने क्या समझा? ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो विश्लेषण पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप लाइव विश्लेषण देखना चाहते हैं तो हमारे शो द मनीष ठाकुर शो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा चैनल है द मनीष ठाकुर शो, जिसमें मैं नियमित लाइव रहता हूँ। बहुत बहुत